हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर लगातार स्टडी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की जाती रहती हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले समय में प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा इसी प्रकार से। और जो हमारे शाम को बैच चलते हैं उनकी भी जानकारी आपको दे दें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। शाम को 7:30 बजे जियोग्राफी की क्लास होती है, ठीक है। और उसके बाद में 8:30 बजे आपकी क्लास होती है मैथमेटिक्स की क्लास होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, अभी शुरुआत ही हुई है। इसके बाद में 10 बजे से 9:30 बजे से हमारी एक और क्लास शुरू होने वाली है। 9:30 बजे से जनरल साइंस की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें आपका साइंस का जितना भी पोर्शन है वो आपका तैयार करवाया जाएगा। तो अभी ये जो दो क्लास हैं ये चल रही हैं लगातार, और 9:30 बजे वाली जो जनरल साइंस की क्लास है ये जल्द ही आपकी शुरू होने वाली है। और ये तो आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो अनसॉल्व पेपर जो हैं ये आपके सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें आपको प्रतिदिन शाम को वीडियो ये मिलेगा, प्रतिदिन शाम को ये 7 बजे वीडियो आपको मिलेगा। 7 बजे प्रतिदिन शाम को ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखा करना, वॉच किया करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करना। तो इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे और इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वनडे एग्जाम की तैयारी में भी ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है अम्ल वर्षा निम्नलिखित निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। अम्ल वर्षा से कौन से देश क्षतिग्रस्त होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी ये आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। उसके बाद में यूपीपीसीएस में कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से चार ऑप्शन होंगे, उनके भी विकल्प दे रखे होंगे, 1 तथा 2, 1 तथा 3, 2 तथा 3, 3 तथा 4। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जितने भी विकसित देश हैं जहाँ पर औद्योगिकरण बहुत पहले हो चुका है या फिर जहाँ पर कारखाने वगैरह बहुत ही अधिक मात्रा में हैं, उनकी चिमनियों से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है, उनसे ये अम्ल वर्षा होती है जाकर के, ठीक है। तो इसके लिए आपको बता दें SO2 और NO2 ये जब क्रिया करते हैं जल के साथ तो ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे ये अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है ये लगभग 7 से कम होता है, लगभग 7 से कम ही होता है, 7 से ज़्यादा नहीं होता है। और इसके बारे में जॉन एलन ने सबसे पहले बताया था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जॉन एलन ने इसकी खोज की थी। और रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्ल वर्षा के विषय में सबसे पहले बताया था। इसके विषय में खोज की थी जॉन एलन ने, लेकिन इन्होंने अम्ल वर्षा होती है इसके बारे में नहीं बताया था। इसके विषय में आपको रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने बताया था। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब हम प्रश्न में जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। देखिए, अम्ल वर्षा से जो देश प्रभावित होते हैं वो कनाडा और नॉर्वे प्रभावित होते हैं, यानी कि पहला और तीसरा विकल्प हमारा सही है, पहला और तीसरा विकल्प सही है। इसके साथ ही अगर इसमें स्वीडन भी होता तो स्वीडन भी इसका राइट आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो प्रश्न नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में प्रश्न 2 है सुमेलित करो। तो इसको हमें सुमेलित करना है, यानी कि मैच करना है, ठीक है। जो नीचे कुछ
इधर में झील दे रखी है, सारी की सारी झील हैं और इधर में नगर हैं। झीलों को नगर से आपको मैच करना है, कहां पर कौन सी झील है। ओके, तो देखिए ये इरी झील है, ये मिशिगन झील है, ओंटारियो झील है, सुपीरियर झील है, ठीक है। इधर नगर दे रखी है डुलुथ, डेट्रॉयट, गैरी और हैमिल्टन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने उधर जो ऑप्शंस होते हैं इसमें भी वो मैंने नहीं लिख रखे, इसको हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि कौन किससे मैच होगा। देखिए सुपीरियर जो है, सुपीरियर का डुलुथ होगा, सुपीरियर का डुलुथ होगा। सुपीरियर जो झील है ये डुलुथ नगर में स्थित है। इरी जो है ये डेट्रॉयट में स्थित है, मिशिगन गैरी में स्थित है और ओंटारियो हैमिल्टन में स्थित है। तो ये मैंने मैच कर दिया है और इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, तो सारे के सारे प्रश्न जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट तो हैं, ये सब आपके तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कूलगार्डी। अब कूलगार्डी है तो ऑस्ट्रेलिया में हम चले जाएंगे। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में है वह है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आप लोग देख सकते हैं जाकर के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जितनी भी चीजें हैं बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया था। आज लगभग तीन चार महीने पहले ही हमने इसे पढ़ाया था। और भी जो अगर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट के विषय में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए आप हमारे चैनल की वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसमें सारे वीडियोज ये मिल जाएंगे। आगे आपको यहाँ पर बात करते हैं कूलगार्डी। कूलगार्डी के साथ साथ हम बात करेंगे कालगुरली की भी। कूलगार्डी क्यों फेमस है, ठीक है। ऊपर वाला प्रश्न आपका हो चुका है तो फिलहाल मैं इरेज अभी नहीं करूंगा। तो कूलगार्डी, एक तो कूलगार्डी है और एक कालगुरली है। कालगुरली, कूलगार्डी और कालगुरली जो है ये किस लिए फेमस है और ये ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी और कालगुरली ये दोनों स्थित हैं। कहां पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कालगुडी ये दोनों स्थित हैं। अब ये क्यों फेमस है? इनको स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। स्वर्ण नगरी कहते हैं किसको? कालगुडी और कूलगार्ली को। यहां पर सोने की खानें पाई जाती, विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये यहां से सोना निकाला जाता है, इसलिए इनको स्वर्ण नगरी कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के विषय में बता दें, ऑस्ट्रेलिया जो है अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवें नंबर पर आता है। बाकी जो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और उसके बाद में आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। इस प्रकार से जो महाद्वीप हैं उन पर भी हम पहले से वीडियो बना दिए हैं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के विषय में आपको जानकारी दे दें तो ऑस्ट्रेलिया लगभग भारत से 2 गुना बड़ा है, भारत से 2 गुना बड़ा है। और यहीं पर फ्रेंड्स आपको बता दें प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है। प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी, लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। उसका नेम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, ये होमवर्क है या किसी भी समय आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ये सब पहले से मैंने बता दिया, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और इसकी खोज 1854 ईस्वी में की गई थी। 1854 सन मुझे याद नहीं है, रॉबर्ट कुक ने की थी। रॉबर्ट कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। रॉबर्ट कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ओके, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो कूलगार्डी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, विश्व का 1/3 से अधिक इस्पात, यहाँ पर कच्ची इस्पात की बात हो रही, का उत्पादन प्राप्त होता है। विश्व का 1/3 से अधिक इस्पात यानी कच्ची इस्पात की बात हो रही, उत्पादन प्राप्त होता है। चीन से प्राप्त होता है, जापान से, रूस से, यूएसए से।
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रैगन यानी कि चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसके बाद में इसके विषय में थोड़ा और जानकारी दें। चीन लगभग 808 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन करता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपका आता है भारत, दूसरे नंबर पर आता है भारत जो कि लगभग 103 मीट्रिक टन के आसपास पैदावार करता है। उसके बाद में यूएसए का नंबर आता है, यूएसए जो आपका लगभग 95% उत्पादन करता है। फिर आपका जापान और फिर रूस आता है। तो इस प्रकार से आपको बता दें, नंबर 1 पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर जापान, पांचवें नंबर पर रूस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें ये पहले जापान के पास था, पहले ये जापान के पास था स्थान, लेकिन जापान को पछाड़ते हुए चीन अभी आगे निकला, भारत भी आगे निकला, रूस भी यूएसए भी आगे निकल गया, अब चौथे नंबर पर जापान है। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 4 आपका उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब इधर प्रश्न नंबर 5वां है, सुमेलित करो। इसमें इधर लौह इस्पात केंद्र दे रखे हैं और इधर देश दे रखे हैं। जैसे चीन का लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर कौन सा है, कनाडा का लौह इस्पात केंद्र कौन सा है, इनमें से मैच करना है आपको। कैसे मैच करोगे, तो आपको बताते हैं, देखिए चीन का आपको सबको पता होगा, तिएनफान सबको पता होगा, और यहाँ पर उसी के नाम से अनफान मिलता हुआ है, चीन अनफान। अनफान जो लौह इस्पात केंद्र है वो चीन का है, ठीक है। और यहाँ पर बर्मिंघम की बात करें तो ये यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है। और एसन की बात करें तो ये है जर्मनी का, बचा हैमिल्टन कनाडा। अभी इधर भी हैमिल्टन आया था कहीं पे, ये आया था ओंटेरियो झील, तो ओंटेरियो झील भी हैमिल्टन में है। और यहीं पर हैमिल्टन जो है, हैमिल्टन में एक लौह इस्पात केंद्र है जो कनाडा का है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो चुका है। इससे भी कई सारे प्रश्न, अलग अलग 4 प्रश्न बन सकते हैं, अलग अलग 4 प्रश्न इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सन सिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित है सन सिटी। इसका जो ये इसे 1979 ईस्वी में इसे बनाया गया था, 1979 ईस्वी में सन सिटी बनाई गई थी। और ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित है और इससे कुछ संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न जो मैंने इस पर लिखा नहीं है, अगला प्रश्न है आपका, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर दीजिए तब तक। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। ये 2011 से हमने शुरू किए हैं, 2011 से हमने शुरू किए हैं यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर को एक तरफ से सॉल्व करना। 2011 से शुरू किया है, अभी ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है, फिर उसके बाद में हिस्ट्री आएगा। धीरे धीरे आपको जब तक भी एग्जाम आएगा तब तक काफ़ी कुछ आपका कवर करा दूंगा, क्योंकि मेरा भी पेपर लगा हुआ है यूपी पीसीएस का, तो मेरी भी तैयारी होगी, इसके साथ ही आप लोगों की भी तैयारी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है, अगला प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, ठीक है। मसालों का बागान, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है, मसालों का बागान। ऑप्शन है आपके, ध्यान से सुनिए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, वास्को डी गामा जब आया था 1498 ईस्वी में, तब यहीं के कालीकट बंदरगाह पर वो आया था, और वहाँ के उस समय जो राजा थे जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था बड़े जोर शोर से, ठीक है। उसके बाद में वास्को डी गामा को यहाँ से मसाले ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई जमोरिन के द्वारा। फिर वो यहीं से मसाले ले गया था, कहाँ से, केरल से। तो पहले ये केरल था, इसका आंसर क्या होगा, केरल नहीं होगा, पहले केरल था पहले, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 साल पहले की बात है, फिर
गुजरात ने केरल को पछाड़ दिया और नंबर 1 पर गुजरात हो गया है। गुजरात इस समय मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गुजरात जो है ये अग्रणी राज्य है और गुजरात के बाद में आता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पहला याद रखिए, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान आता है। तो केरल पहले था लेकिन इस समय नहीं है, इस समय गुजरात चल रहा है टॉप पर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर, मध्य प्रदेश नंबर 4 पर, राजस्थान चल रहा है मसालों के उत्पादन में। ठीक है, मसालों के उत्पादन में। और यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, दूध के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? दूध के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? प्रश्न नंबर 8 है, दूध के उत्पादन में अग्रणी देश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, दूध के उत्पादन में अग्रणी देश कौन कौन से हैं। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम है। तो यहां पर अवरोही क्रम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अवरोही क्रम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी कि ज्यादा से कम की ओर हम चलते चले जाते हैं, तो वही क्या होता है? अवरोही क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर नंबर टॉप पर नंबर 1 पर भारत है। नंबर 1 पर भारत है। भारत के बाद में आपका यूएसए आता है। यूएसए के बाद में चीन आता है और उसके बाद में रूस आता है। तो यही इसका सही क्रम होगा, भारत, यूएसए, चीन, रूस। ठीक है, तो प्रश्न 8 का जो राइट आंसर होगा भारत, यूएसए, चीन और रूस होगा। और आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले दिन करेंगे, अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शाम को 7:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास बिल्कुल मत लेना भूलें। शाम को 8:30 बजे मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, इसको भी मत लेना, इसको भी लेना ना भूलें। ठीक है, इसके साथ ही 9:30 बजे जो क्लास चलेगी वो आपकी चलेगी जनरल साइंस की, जल्द ही। ये अभी इसकी डेट नहीं बताऊंगा कि कब से चलेगी, ये जल्द ही आपकी क्लास शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार का ये वीडियो जो है शाम को 7 बजे आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से मिलता रहेगा, शाम को 7 बजे प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक है, और आने वाले समय में मैक्सिमम क्वेश्चन जैसा कि मैं पीडीएफ के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पेपर जो हैं उनका रिवीजन करवाया जाए पीडीएफ के माध्यम से। अभी बोर्ड पे या तो फिर मैं बोर्ड बड़ा लूँ, बड़ा बोर्ड आने वाला है, जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी हम मैक्सिमम क्वेश्चन एक वीडियो में 15 क्वेश्चन देखेंगे और हो सकेगा तो एक दिन में 2 वीडियोज आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना जो फीडबैक है एक बार जरूर देना। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।